बड़ी खबर हॉर्मुज में जंग को लेकर सामने आ रही है। भारत ने जारी की नई एडवाइजरी। जहाजों को भारत ने किया अलर्ट। हॉर्मुज हमले के बाद एक्शन में आया भारत। आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना के बाद भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 18 अप्रैल को हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। अब भारत ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और साथ ही भारत ने जहाजों को अलर्ट किया है। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें लारक द्वीप से दूर रहने और केवल नेवी के निर्देश पर ही वहां से गुजरने को कहा गया है, ताकि सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना हॉर्मुज पार करने के लिए इंतजार कर रहे सभी भारतीय जहाजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अब तक कई जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं। अब जो टैंकर है देश गरिमा, वो 18 अप्रैल को यहाँ हॉर्मुज से पार हुआ था। उसी दिन 2 भारतीय जहाजों पर यहाँ गोलीबारी की खबरें सामने आई, जिसके बाद भारत ने ईरान के सामने इसका कड़ा विरोध दर्ज भी कराया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के बाद देश गरिमा को अरब सागर में भारतीय नौसेना द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और इसके 22 अप्रैल को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। लारक द्वीप, आपको बता दें, हॉर्मुज के सबसे संकरे बिंदु पर स्थित है और ईरान का जो तेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं स्थित है। और अब लारक द्वीप से यहाँ पर जहाजों को दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि ईरान की ऊर्जा क्षेत्र के लिए ये द्वीप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके आसपास के जल क्षेत्र की जो है वो कड़ी सुरक्षा की जाती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है जो गोलीबारी की खबरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। लारक द्वीप में अभी भी एक्शन जो है वो जारी है। जो फायरिंग है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर बता दें, पर्शियन गल्फ में 14 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं जो सुरक्षित रास्ते और अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अब यहाँ पर भारत ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए लारक द्वीप से दूर रहने को कहा है और ये भी कहा गया है कि जब तक भारतीय नौसेना का निर्देश ना मिले तब तक वहीं सुरक्षित जगह पर रहें और जब आदेश मिल जाए, निर्देश मिल जाए, तभी वहां से कोई मूवमेंट करें या फिर वहां से आप गुजरे हॉर्मुज से, ताकि जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें, भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में अपने 7 युद्धपोत भी तैनात किए हैं जो हॉर्मुज पार करने के बाद भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और नौसेना लगातार सभी जहाजों के संपर्क में और साफ निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति कोई भी जहाज आगे ना बढ़े। आपको बता दें कि यहाँ पर हॉर्मुज में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है और इसी बीच भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें अब मौजूदा हालात में हॉर्मुज से गुजरना पूरी तरह भारतीय नौसेना की मंजूरी पर निर्भर है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की बात की है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि नए नियमों में हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरेंगे जहाज। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने मॉस्को स्थित रूसी अखबार है वेदोमोस्ती उससे बातचीत की और यहाँ पर ईरानी राजदूत ने कहा है कि जहाज और पोत हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित कर रहा है। सुरक्षा उपायों और हॉर्मुज के कानूनी प्रावधानों के आधार पर जहाज और पोत यहाँ से गुजर सकते हैं, यानी कि नियमों का पालन करना होगा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा और नियमों के मुताबिक ही जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी। वहीं भारतीय जहाजों पर जब फायरिंग की खबरें निकलकर सामने आई थी तब भारत ने ईरान से नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था और यहां पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा था कि भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग के बाद भारत ने तुरंत ईरानी अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। विक्रम मिस्री की तरफ से ये कहा गया, भारत ने ईरान से साफ तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर बिना रुकावट आवाजाही के नियमों का पालन किया जाए। ये नियम हॉर्मुज पर भी पूरी तरह लागू होते हैं। तो यहाँ पर अब भारत सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली को विदेश मंत्रालय बुलाया और इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। वहीं ईरानी राजदूत ने भरोसा दिलाया था कि भारत का पक्ष ईरानी शासन तक जरूर पहुंचाएंगे। वहीं यहाँ पर ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया था। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों का रिश्ता काफी मजबूत है और ये मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ
जहां पर हॉर्मुज में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच छनी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को टारगेट कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। इस हमले के बाद लगातार ये तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि बातचीत का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और पाकिस्तान में जो कहा जा रहा था कि दूसरे दौर की वार्ता होगी, उस पर अभी ईरान ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम अमेरिकी पक्ष पर कभी भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसने लंबे समय से कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। हॉर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को 10 सूत्रीय प्रस्ताव सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर जो वार्ता है, जो दूसरे दौर की वार्ता है, उसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, लेकिन भारत की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो भारत यहाँ पर अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जो भारत की तरफ से चेतावनी दी गई है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।